जहाँ बता रहे हैं अनुभाव जो है कटाक्ष, भुजाक्षेप, आलिंगन आदि आदि। और आगे जाएंगे व्यभिचारी भाव, जैसे लज्जा, शर्माना, मुस्कुराना, पसीना पसीना हो जाना, चित्कार डालना, ये सब व्यभिचारी भाव। तो इन तीनों तत्वों में से दो तत्वों जैसे व्यभिचारी भाव, अनुभाव को छोड़ दिया, और तीसरा जो है स्थायी भाव, इन तीनों के मिलने से स्थायी भाव आता। स्थायी भाव और अत्यादि स्थायी भाव, वो स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव, इन दोनों की जब शब्दवाच्यता होती है और रस की भी शब्दवाच्यता होती है तब एक दोष होता है। और दूसरा दोष यहाँ जब उदाहरण आएगा तब क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा जो है बोले अनुभाव विभावयो कष्ट कल्पनया व्यक्ति ही, अनुभाव और विभाव इन दोनों का अगर कष्ट कल्पना से माने बड़ी मुश्किल से उनकी अभिव्यक्ति हो, उनका ज्ञान हो, समझ में आए कि इसमें अनुभाव कौन है, इसमें विभाव कौन है, ये दोनों की पहचान करने में अगर कठिनाई आए तब वो भी रस दोष होता है। तीसरा कह रहे प्रतिकूल विभावादि ग्रह, विभावादि प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण होना, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव ये रस के अनुरूप हो। तो जो श्रृंगार रस में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव होगा, हो सकता है और कुछ रसों के वो बन सकते विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, सभी रसों के वो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव नहीं बनेंगे। अगर उसके विपरीत जिसके नहीं होते उस रस के लिए अगर वो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का ग्रहण हो गया, उस रस के लिए जो जरूरत नहीं है प्रतिकूल रस का वो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव है, उनका अगर ग्रहण कर लिया तब वो भी रस दोष हो जाएगा। उदाहरण से क्लियर हो। चौथा कह रहे हैं कि दीप्ति पुनः पुनः, पुनः पुनः दीप्ति, बतला अंगभूत रस। भाई काव्य में एक अंगी रस और बाकी अंगरस कई हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और बाकी 8 रस भी हो सकते हैं। 9 रस आचार्य मठ के अनुसार 9 रस है। अगर एक कोई रस प्रधान हुआ, श्रृंगार रस अंगी हुआ, तो बाकी करुण आदि जो रस है अंगरस होंगे। अगर अंगरस का पुनः पुनः दीप्ति बार बार अधिक मात्रा में वर्णन हुआ वो भी रस दोष है। वह अंगी रस का, प्रधान रस का वर्णन अधिक मात्रा में हो सकता है, अंगरस का नहीं होना चाहिए। अगर होता है वो भी रस दोष हो जाता है। फिर आगे अकांडे प्रथन छेदो, अकांडे माने अनवसरे, जहाँ अवसर नहीं है वहाँ अगर रस का अधिक वर्णन हो जाए, अनवसर में रस का वर्णन हो जाए, जहाँ जरूरत है रस का वर्णन होना चाहिए, वो क्या होगा ना दोष हो जाए। और इसी प्रकार अकांडे छेदा, अनवसर में जहाँ रस का भंग नहीं होना चाहिए, अगर रस भंग हो जाए तो भी रस दोष हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बता रहे अंगस्य अपि अतिविस्तृति, अंगरस का अर्थात प्रतिनायकगत जो रस है उस रस की विस्तार पूर्वक अगर रस का वर्णन किया जाए काव्य में, वो भी रस दोष होता है। फिर नेक्स्ट है अंगिनः अननुसंधान, अंगी रस जो प्रधान रस, जो मुख्य रस है उस काव्य का, उसका अननुसंधान, उसका खो जाना, उसको ढूंढ नहीं पाना, उसका अन्वेषण नहीं हो पाना, उसको भूल जाना, विस्मरण हो जाना उसका, वो भी रस दोष हो जाता है। और प्रकृति नाम विपर्जय, अर्थात प्रकृतिगत औचित्य के प्रतिकूल वर्णन हो, जहाँ प्रकृति औचित्य, औचित्य भी है, इसलिए औचित्य विचार चर्चा में क्षणेंद्र ने एक काव्य शास्त्र लिखा है औचित्य विचार चर्चा नाम। औचित्य बहुत बड़ी चीज़ है भाई, तर्क संगत होना चाहिए, उचितता होना चाहिए। अनुचित्य जो अनौचित्य हो जाता वो भी दोष होता है, इसलिए अनौचित्य नहीं होना चाहिए, प्रकृतिगत औचित्य का वर्णन होना चाहिए। वहाँ जहाँ अनौचित्य हो जाता तो वहाँ प्रकृतियों का विपर्जय होता, वो भी दस दोष होता है। अंतिम है अंगस्य अनंगस्य विधानम, न अंगस्य अनंगस्य, माने रस के जो अंग नहीं है, रस के जो उपकारक नहीं है, अनुपकारक है, उसका भी अगर अभिधान कथन हो जाए, वर्णन हो जाए, तब रस दोष हो जाएगा। इस प्रकार कितने दस हो गए रस दोष? 10 रस दोष है। एक एक करके उदाहरण लेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उदाहरण से ही भी लक्ष्य में लक्षण का जब संयोजन किया जाता तब हमें अवबोधन होता है,
यदि लक्ष्य में, इसलिए विज्ञान में कभी कोई चीज़ होता है ना, उसको कहते हैं आइए प्रयोग करके देखते हैं, कहते हैं ना आइए प्रयोग करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग से ही होता है। और यहाँ साहित्य में क्या होता है, प्रयोग किया ना अनुभव, अनुभव ही तो प्रयोग है। आप सभी चीज़ों को तो प्रयोग नहीं करेंगे। वे श्रृंगार रस को समझने के लिए आप क्या प्रैक्टिकली जाओगे समझने के लिए? आप वीर रस को समझने के लिए प्रैक्टिकली जाओगे लड़ने झगड़ने के लिए? नहीं, उसको हृदय से अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन यह उदाहरण जो है काव्य शास्त्र में प्रतिपादित किए गए, उसके माध्यम से हम उसका आस्वादन करेंगे और हमें वो समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण बोले बेबी, पहला जो काव्य का जो रसगत दोष है वो कौन सा है ना? व्यभिचारी रसस्थायी भावानम शब्दवाच्यता। व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, इन दोनों की जब शब्दवाच्यता हो जाती है तब कौन सा होता है ना? रसदोष हो जाता है। तीन की गलत का, व्यभिचारी भाव, रस और स्थायी भाव, तीन तत्वों का। खुद ही रस का भी शब्दवाच्यता नहीं होनी चाहिए, और खुद ही और व्यभिचारी भाव की शब्दवाच्यता नहीं होनी चाहिए, और क्या है ना विभाव, स्थायी भाव के भी शब्दवाच्यता नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव की शब्दवाच्यता में कैसे रसदोष हो रहा है उसका उदाहरण दे रहे हैं आचार्य मंमट। उदाहरण देखिए, स्वशब्दोपादनं व्यभिचारिणः यथा, अपने शब्द से परिग्रहण होने पर व्यभिचारी भाव की परिग्रहण होने पर वह जो रस दोष होता उसका वर्णन कर रहे हैं। उदाहरण है, सब्रीड़ा दैतानने सकरुणा मातंग चरमांबरे सत्रासा भुजगे सविस्मयरसा चंद्री मृता स्यन्दिनी शीर्षा जन्नुसुतावलोकन विधौ दीना कपोलोदरी पार्वत्या नवसंगम प्रणयिनी दृष्टि शिवायास्तु वः। नमस्कार। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। मंगलाचरण तीन प्रकार होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। ये भी यूजीसी नेट की परीक्षा का प्रश्न भी है, आपको पूछा जा सकता। कतिविधा नमस्काराः व कतिविधानि मंगलाचरणानि भवन्ति। त्रिविधानि, चतुर्विधानि, पंचविधानि, त्रिविधानि। तत्र त्रिविधानि आशीर्वादात्मकं मंगलाचरणं, नमस्कारात्मकं मंगलाचरणं, वस्तुनिर्देशात्मकं मंगलाचरणं च इति मंगलाचरणस्य त्रैविध्यं तत्र प्रसिद्धि वर्तते। ये नमस्कारात्मक, वस्तुनिर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक जो है तीन प्रकार में से यहाँ जो मंगलाचरण का विधान किया गया है इस पद्य में, कौन सा है? आशीर्वादात्मक। कह रहे हैं शिवाय वह शिवाय अस्तु, आप लोगों के शिव के लिए, कल्याण के लिए, मंगल के लिए हो। कौन हो? न दृष्टि ही अस्तु। दृष्टि माने नजर, वह दृष्टि आप लोगों के लिए कल्याणकारी हो। किसकी दृष्टि? पार्वत्याः दृष्टि ही। पार्वती, माँ पार्वती, उमा भवानी, शंकर भगवान की जो प्रेयसी प्रियतमा माँ पार्वती की, पार्वती मैया की वह नजर आप लोगों के कल्याणकारी हो। वह युष्माकम, वह युष्म शब्द षष्ठीवचन बहुवचन। तो दृष्टि कैसी है ना? कह रहे नवसंगम प्रणयिनी दृष्टि, माँ पार्वती की नए नए संगम माने मिलने की अपनी प्रियतम। प्रियतम उनका कौन है? पार्वती की। शंकर भगवान शिव है, जगत के आदिदेव, जगत के पिता, जगत की माँ कौन है? पार्वती। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में ही कह दिया था, जगतः पितरो वंदे, ये जगत के पिता और माता दोनों हैं। तो बोले जो माँ पार्वती की जो नवसंगम प्रणयिनी, नए नए संगम अपने प्रियतम शंकर भगवान से मिलने की कामना रखने वाली, उसके लिए इच्छा रखने वाली, उसको प्रणय करने वाली ऐसी दृष्टि ही, नजर आप लोगों का कल्याणकारी है। ये जो दृष्टि का ये विशेषण के माध्यम से प्रयोग किया गया, इसमें व्यभिचारी भावों का शब्दतः कथन कैसे हुआ ये हमें देखना। ये रसदोष हो रहा है इसमें, आचार्य मंडल इसमें रसदोष हो रहा है। कैसे?
न मेरी दृष्टि कैसी है, न दयितानने सव्रीड़ा, दयितस्य आननम दयिताननम, तस्मिन् दयितानने दृष्टि सव्रीड़ा। दृष्टि क्या, विशेष्य, अब विशेषण क्या, सव्रीड़ा। उनकी नजर लज्जा परक हो गई थी। माँ पार्वती की दृष्टि कैसी हुई थी, लज्जा परक। कब, दयितानने, सामने जब पार्वती ने शंकर भगवान का मुंह को देखा, आमने सामने हुए, समकस्त हुए, वो उनकी लज्जा भाव उत्पन्न हो गई। सामान्य बात है, जब दूल्हा और दुल्हन पहली बार मिलते हैं, जब दूल्हा आमने सामने हो जाते, तब दुल्हन को शर्म आती, वो नज़र को चुराती है, नज़र को छुपाती है, क्योंकि शर्म के मारे। वही बात है, ये करे सव्रीड़ा दृष्टि ही, लज्जा परक दृष्टि हो गई जब पहले शंकर भगवान की से मुलाकात उनकी हुई, उनका मुखमंडल के सामने आ गए, तब उनकी लज्जा परक दृष्टि हो गई। सव्रीड़ा, वृड़ा शब्द का प्रयोग किया है। ध्यान रखिए, ये वृड़ा क्या है, व्यभिचारी भाव है। ये शब्दतः कथन नहीं होना चाहिए काव्य में। ये भावों से, उनके अनुभवों से, उनकी वर्णन से तो व्यभिचारी भाव का पता चलता है। यहाँ शब्दतः कथन नहीं होना चाहिए। शर्माने का ऐसा अभिनय का वर्णन होना चाहिए। जैसे आगे जाकर कालिदास ने कहा था, एक बार लिखा होगा, लीला कमल पत्राणी गणयामास पार्वती, आपने लिखा होगा, नीचे के उन करके लीला कमल पत्र को उन्होंने गणन किया था, हाँक रही थी, पैर से ऐसे ऐसे करके लिख रही थी। वो लज्जा है, लज्जा का वर्णन ऐसे होना चाहिए। पर आगे कह रहे हैं, सकरुणा दृष्टि मातंग चरमांबरे, जब शंकर भगवान को देखा, वो क्या पहन रखे, हाथी का चर्म, मातंग माने हाथी, उसका चर्म को अंबर बनाया, कपड़े बना करके पहन रखा। उसको देख करके उनकी दृष्टि में करुणा भाव उत्पन्न हो गया, कारुण्य। ये क्या है, देवाधिदेव महादेव, ये ऐसी हालत में उनके कपड़े ढंगे नहीं है, मृग के चमड़े को, हाथी के चमड़े को वस्त्र बना कर पहन रखा, इसलिए करुणा परक दृष्टि हो गई। ये करुणा भी व्यभिचारी भाव है, ये भी शब्दतः कथन हो गया, ये भी रस दोष हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब तीसरा विशेषण है, बोले और कैसी दृष्टि थी, ना सत्रासा भुजगे, वो दृष्टि जब शंकर भगवान के गले में देखा सांप है, भुजग है, सर्प को देख करके भय परायण दृष्टि हो गई, आंखों में डर पैदा हो गया। ये जो भय, त्रास शब्द का प्रयोग किया गया, ये त्रास भी शब्दतः कथन हो गया, ये एक व्यभिचारी भाव है, ये शब्दतः कथन नहीं होना चाहिए, होते ही यहाँ भी रसदोष हो गया है। फिर आगे कह रहे हैं, अमृत संदिनी चंद्रे सविस्मय रसा, देखा शंकर भगवान के माथे पर क्या है, चंद्रमा, अमृत को वर्षण करने वाला चंद्रमा है। उस पर जैसे दृष्टि पड़ी, उस दृष्टि में, उस नज़र में क्या उत्पन्न हो गई, विस्मय भाव, आश्चर्य।